पे को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहले सीधा इसको लाइन से टच किया, फिर ऊपर ले गए, ऐसे यहाँ से इधर तक यूँ हल्का सा कर्व के साथ, फिर लाइन के साथ रख के फिर ऊपर ले गए। ठीक है। इसके बाद जी को हम इस सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। पहले इसके ऊपर से इसका क्राउन बनाया, इसको बहुत लंबा नहीं करना। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने इसको वापस इसके नीचे इस थर्ड लाइन तक इसको लेके आना और फिर यहाँ से नीचे जाके इसको राउंड करके एक पॉइंट पे टच करने के बाद ऊपर उठा देना। ठीक है, देखिए यूँ ये इसका क्राउन यहाँ से इस पॉइंट तक आना, इस पॉइंट यहाँ से राउंड करने के बाद ये पॉइंट को टच किया और फिर ऊपर आना। यूँ यहाँ से जब इस लाइन पे पहुँचना, इसके बाद हमने अंदर की तरफ गोलाई बनाना शुरू कर देंगे और फिर एक पॉइंट पर टच के ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पर मुझे अंदर की तरफ गोलाई और फिर ऊपर। ठीक है। दाल के लिए हमने इस शेप को ज़हन में रखना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन इन कॉर्नर्स को राउंड कर देना, ऐसे फिर नीचे और फिर आगे, दाल के दोनों सिरे बराबर हों, फिर यूँ नीचे और आगे, ऐसे नीचे और आगे, दाल सा। ठीक है। रे के लिए सीधा इसको पीछे की एंगल पे रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा एंगल पीछे की तरफ। रे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट दें, यहाँ पे ले, ये ज़्यादा ही पीछे चला गया। से और ये, इसको ये कहते हैं जी। कुछ लोग इसको से कहते हैं, से नहीं कहते, इसको ये कहते हैं। इसके बाद सीन के 3 शुष्य, पहले 2 लाइन के साथ, तीसरा थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ नीचे लाइन तक सीधा। इसके बाद यहाँ से कर्व शुरू होगा, एक पॉइंट तक टच करने के बाद इसको हमने सीधा ऊपर उठा देना। ठीक है। सीन देखें, पहला शोशा, दूसरा भी लाइन के साथ, तीसरा इनसे नीचे, थोड़ा बड़ा और थोड़ा नीचे। इसके बाद सीधा लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, और इस लाइन को क्रॉस करते ही हमारी गुलाई बनना शुरू होगी और गुलाई एक लाइन पे टच होके फिर ऊपर आ जाएगी। सीन, ये है शीन। इसके बाद है सौद के लिए यूँ, यहाँ जब इसको मीट करना है तो थोड़ा सा आगे आना, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, और सीधा ही रखते, इसको ऊपर भी नहीं उठाना, यूँ ऊपर नहीं उठाना। यहाँ तक आने के बाद हल्का सा पॉइंट को आप मूव करके नीचे ले आएँ, और जैसे इसका दायरा बनाया था सेम उसी पैटर्न के ऊपर यूँ सीधा, फिर यूँ गुलाई में और फिर ऊपर सौद और फिर जौद, यूँ थोड़ा सा आगे आए, पॉइंट एक पॉइंट ऊपर मूव किया, फिर सीधा नीचे, और यहाँ से गुलाई बना के टच किया एक पॉइंट पे, ज़्यादा नहीं, यूँ एक पॉइंट पर टच किया और पेंसिल को ऊपर मोड़ दिया, जौद।
इसके बाद है तोय। तोय के लिए हमने यहाँ तक सीधा आना है, इसके बाद आगे को मूव कर देना इसको, और फिर जहाँ से हमने मूव किया है वहीं से इसको पीछे की तरफ उठा के आगे मिला देना है, तोय। और इसी तरह से जोन। इसके बाद है आइन। आइन को हम इस लाइन से थोड़ा नीचे स्टार्ट करेंगे और यहाँ इस लाइन के ऊपर इसको गोलाई को मीट करके थोड़ा ऊपर उठाएंगे इस लाइन से। फिर हम इस एंगल के साथ पीछे आएंगे और यहाँ लाइन को टच करने के बाद आगे की तरफ गोलाई को मोड़ देंगे, आइन। इसके बाद गैन भी इसी तरह से, ये गोलाई लाइन के साथ है। फिर थोड़ा सा पेंसिल ऊपर ले गए और इसको यहाँ तक इसी एंगल पे पीछे लाके यहाँ पे लाइन क्रॉस करने के बाद गोलाई और यूं गैन। इसके बाद है फे। ये ऊपर नहीं लेके आना लाइन से? लाइन से ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद है फे। फे को जैसे हमने बे की शेप थी पे की, इसी शेप में हमने फे का यहाँ से यूं बनाना, ये फे। काफ जी, 2 नुक्तों वाला काफ, ये भी यहाँ तक सीधा, फिर यूँ आगे की तरफ मोड़ेंगे, एक लाइन पे टच किया और ऊपर उठा दिया, ठीक है। यहाँ से गोलाई ठीक नहीं है, यूँ सीधा और ये गोलाई और ये ऊपर काफ। इसके बाद आ गया वो काफ जिसके पास डंडा होता है, ऐसे। इसको भी यहाँ तक सीधा, इसके बाद वो बे की शेप आएगी, जिससे ये हमने बे की शेप बनाई थी, ये यहाँ तक ये सीधा है। इसके बाद यूँ बे वाली शेप है और ऐसे, और इसको यहाँ से स्टार्ट करके पीछे की तरफ उठाना है, इसी तरह से काफ, यूँ ऐसे और ऐसे गाफ। इसकी शेप में थोड़ा सा और बस। इसके बाद लाम 4 लाइन में आएगा, यहाँ तक इसको रखना है, इस लाइन को क्रॉस करने के साथ हमारी गोलाई और फिर ऊपर लाम। मीम के लिए देखें, यूँ ऊपर थोड़ा सा, फिर पेंसिल को इसी हाथ में नीचे लाके पीछे को मूव करना है, यूँ ऊपर फिर पीछे को, और फिर यहाँ से गोलाई में दे के आगे और फिर नीचे। मीम को मैं दोबारा लिखती हूँ, यूँ ऐसे पीछे की तरफ गोलाई और यूँ मीम। इसके बाद नून। नून को यहाँ से स्टार्ट करें थोड़ा सा, और यहाँ तक सीधा आने के बाद इधर गोलाई और ऊपर, ये गोलाई सीधी ऊपर जानी चाहिए। इसके बाद वाव। वाव का जो ये ऊपर से क्राउन है, इसको यूँ इस शेप में लेके आए, फिर नीचे सीधा और आगे, ठीक है। वाव दाल की शेप में नहीं होगा, यहाँ से सीधा और आगे, रा की शेप में। इसके बाद हे, जिसको हम कहते हैं हाथी वाली हे। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ पे सीधा, नीचे टच करने के साथ राउंड में ऊपर जाएगा पीछे की तरफ और यूँ इसके साथ मीट हो जाएगा। इसको देख, मैं दोबारा लिखती हूँ, यूँ सीधा, यहाँ से राउंड करके पीछे और ऊपर आ जाएगा। इस तरह से है हमजा ऐसे। इसके बाद छोटी है। छोटी ये को आप यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे पीछे थोड़ा सा इसको यूँ मद की, उल्टी मद की शक्ल में बनाएं, और फिर इसको नीचे की तरफ ला के यहाँ मिला के ऊपर लेंगे। छोटी है। बड़ी ये को यहाँ से स्टार्ट करें और सिर्फ इतना सा इसको आगे लेके आना, पीछे और थोड़ा सा लाइन से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा लेसन, इसको आप प्रैक्टिस करें और चेक करवाएं।